हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने महात्मा गांधी को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन। तो महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा है भारत में, ये पूछा है आपसे। चंपारण, अहमदाबाद मील मजदूर, खेरा सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रथम सफल आंदोलन है भारत में महात्मा गांधी का वो चंपारण आंदोलन है। ठीक है, चंपारण आंदोलन। और ये चंपारण हुआ कब है तो 1917 में हुआ है। अब चंपारण से याद रख लेना है कुछ बात। देखिए, चंपारण आंदोलन में मेनली हुआ क्या था। देखिए, चंपारण में हुआ यह था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे में, ठीक है, 20 कट्ठा में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना होता था। ठीक है, नील का खेती। तो देखिए, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना होता था। क्यों करना होता था? क्योंकि अंग्रेज जो है, अंग्रेज करवाते थे खेती। क्यों करवाते थे? करवाते थे बिकॉज जर्मनी में जो है नील का मांग था। जर्मनी में नील का मांग था। नील का मांग था। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो था आदमी को नील का खेती करना होता था। और क्यों करना होता था? क्योंकि अंग्रेज जो है जबरदस्ती नील का खेती करवाते थे, क्योंकि आपका जर्मनी में जो है नील का मांग था। ठीक है, लेकिन जब जर्मनी में नील का मांग कम हो गया, जब जर्मनी में भारतीय नील का मांग कम हो गया, जर्मनी में भारतीय नील का मांग कम हो गया, नील का मांग कम हुआ, ठीक है, कम हो गया। तो जो भारतीय किसान थे उन उन लोगों ने अंग्रेजों को कहा कि हम लोगों का जमीन वापस कर दीजिए। ठीक है, तो अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग जमीन अभी वापस नहीं करेंगे, आप लोग पहले जो नुकसान हुआ है वो दीजिए, तब हम लोग आपका जमीन वापस करेंगे। अंग्रेज इस बात को कहता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक नेता पैदा होते हैं जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। जब अंग्रेज बोलते कि हम लोग जमीन वापस नहीं करेंगे, तो एक नेता पैदा होते हैं। कौन है? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल पैदा होते हैं। और राजकुमार शुक्ल जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? अधिवेशन में, अधिवेशन में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। और क्या करते हैं? और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता, चंपारण आने का न्योता देते हैं, आने का न्योता देते हैं। ठीक है, इतना बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, फिर आगे हम बताते हैं आपको और क्या हुआ है चंपारण में। और चंपारण हुआ कब है तो 1917 में हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में और फिर आगे बताते हैं इससे। 1917 चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज कौन उठाते हैं? तो बताइए कौन उठाते हैं। तो 1917 में जो चंपारण के किसान पर अत्याचार हो रहा था, तो उसके खिलाफ में जो आवाज उठाते हैं वो राजकुमार शुक्ला उठाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो इस पे जो आवाज उठाते हैं वो आपके राजकुमार शुक्ल उठाते हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है 1917 में चंपारण किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी तो हम बताए थे ना कि कौन सा नेता पैदा होते हैं, तो राजकुमार शुक्ल पैदा होते हैं, जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। हम जब महात्मा गांधी को न्योता देते हैं तो महात्मा गांधी वादा करते हैं कि हम मार्च अप्रैल में चंपारण आएंगे। और महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को 1917 को कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचे। तो 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे कौन? तो गांधी जी। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। ठीक है, इतना बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और देखिए, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे हैं तो राजकुमार शुक्ल सभी जगह घूम घूम कर कहते हैं कि एक महात्मा आए हुए हैं जिसके दर्शन से ही चंपारण का सभी समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक, इतना बात को आप लोग ध्यान में रखिए। और देखिए, चंपारण से जुड़े नेता भी आपसे पूछ लेता है। चंपारण के नेता। तो
चंपारण आंदोलन में नेता कौन कौन शामिल थे, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहूर मजहरुल मजहर उल हक, ठीक है। उसके बाद याद रखिए जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, रामनवमी पारेख, रामनवमी पारेख, पारेख, नरहरि पारेख, नरहरि, नरहरि पारेख, पारेख, महादेव देसाई, महादेव देव देसाई। तो ये सब चंपारण में शामिल नेता हैं। चंपारण के नेता कौन कौन है, राजेंद्र प्रसाद है, मजरूल हक है, जेबी कृपलानी, रामनवमी, अच्छा ये पारेख नहीं होगा, रामनवमी प्रसाद होने वाला है, रामनवमी प्रसाद, नरहरि पारेख और महादेव देसाई, ये सब आपके चंपारण से जुड़े नेता हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कौन है, चंपारण में शामिल हैं, चंपारण में शामिल एक नेता हैं। जेबी कृपलानी कौन है, तो ये भी चंपारण में शामिल नेता है, चंपारण में शामिल एक नेता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड। पहले किसान कौन थे जिन्होंने किसी अधिवेशन में भाषण दिया, राजकुमार शुक्ल, सजानंद सरस्वती, ब्रजकिशोर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन नेता है जिन्होंने किसी अधिवेशन में भाषण दिया, तो वो हमारे राजकुमार शुक्ल होने वाले हैं। और ये क्या हुए थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, अधिवेशन में भाग लिए और यहीं पे ये महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए, गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए। तो वो कौन नेता थे जो किसी अधिवेशन में भाषण दिए, तो राजकुमार शुक्ल थे। और किस अधिवेशन में भाषण दिया, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण दिए थे और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिए थे, ठीक है। और इन्हीं के कहने पे 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण आए थे, गांधी चंपारण आए, चंपारण आए। और अच्छा आपसे ये पूछ लेगा कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन जब राजकुमार शुक्ल उसमें भाषण दे रहे थे तो उस समय अध्यक्ष कौन थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन का, तो अध्यक्ष था आपका अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। आई होप कि इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आपको देखिए एक ही क्वेश्चन कम कराएंगे बट जो है डिटेल डिस्कशन पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। और इससे बाहर तो आपको क्वेश्चन नहीं ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ देख लेने के बाद आपका जो है टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से देख लीजिए। और चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो भी आता है आगे। गांधी जी चंपारण कब आए, अप्रैल, मार्च, मई, जून, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे, तो वो आपके अप्रैल में पहुंचे थे। और कब पहुंचे थे, तो 10 अप्रैल 1970 में, 10 अप्रैल 1917 में, 10 अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे थे। और चंपारण आने का न्योता कौन दिया था गांधी जी को, न्योता, तो चंपारण आने का न्योता जो है आपके राजकुमार शुक्ल दिए थे, राजकुमार शुक्ल द्वारा दिया गया था, शुक्ल द्वारा। कहाँ पर दिया गया था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था गांधी जी को न्योता चंपारण आने का। और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष तो अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार कहाँ के अध्यक्ष थे, तो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और प्रथम किसान कौन थे जिन्होंने आपका जो है किसी अधिवेशन में भाषण दिया, तो प्रथम किसान राजकुमार शुक्ल थे, प्रथम किसान जिसने
अधिवेशन में भाषण दिया, अधिवेशन में भाषण दिया। तो प्रथम किसान कौन थे जिन्होंने किसी अधिवेशन में भाषण दिया? तो वो राजकुमार शुक्ल थे। और किस अधिवेशन में भाषण दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण दिया था। तो गांधी जी चंपारण कब आए, यहाँ पूछा गया है, तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आए हुए हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड चलिए वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? अच्छा, शामिल कौन नहीं थे ये पूछा है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी या सुभाष चंद्र बोस? तो देख लो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हैं आपके, ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं, जेबी कृपलानी भी शामिल है। तो शामिल कौन नहीं है आपके? सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो है इसमें शामिल नहीं है चंपारण सत्याग्रह में। और पीछे हम बता दिए हैं कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन शामिल है, वो पीछे डिस्कस किया गया है, उसको देख लीजिए अच्छे से। सुभाष चंद्र बोस से याद रख लीजिएगा आप लोग, एक फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया है 1939 में, 1939 में। त्रिपुरी त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष, तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने करा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब? तो 1939 में। ठीक है, इतना बात आप लोग क्लियर रखिएगा। और शामिल कौन नहीं है इसमें चंपारण में? तो आपके सुभाष चंद्र बोस शामिल नहीं। और चंपारण हुआ कब है? तो 1917 में हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 1918, मार्च 1917, अप्रैल 1918, इनमें से कोई नहीं। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना जो हुआ है मेरे भाई, वो आपका हो गया है मार्च 1918 में हो गया है। ठीक है, और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके थे? एमजी सलाई, एमजी सलाई, अध्यक्ष एमजी सलाई थे। इसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी एक सदस्य थे। महात्मा गांधी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के एक क्या थे? महात्मा गांधी एक सदस्य थे। ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के तहत क्या क्या हुआ था काम, ये देख लीजिए। पहली बात तो एक 3 कठिया प्रथा अंत हो गया था। 3 कठिया प्रथा अंत हुआ, 3 कठिया प्रथा अंत हो गया। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के अकॉर्डिंग जो है 3 कठिया प्रथा खत्म हो गया। सेकेंड हुआ जो अवैध वसूली जो जमीन के लिए था ना, उसका 25% वापस हो गया था। ठीक है, अवैध वसूली जो था जमीन का, उसका 25% क्या हुआ? 25% वापस हो गया था। वापस अवैध वसूली का, अवैध वसूली का क्या हुआ था? 25% वापस हो गया था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी को किसने बचाया? बतक मियां, मजहूल हक, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को देखिए किसने बचाया? 1917 के चंपारण के टाइम पे जब महात्मा गांधी आपके चंपारण गए थे, तो इरविन जो है न्योता दिया था। ठीक है, न्योता दिया था किसे? तो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को, इरविन जो है न्योता दिया था किसको? गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को खाने का न्योता दिया। ठीक है, और गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जो है इरविन के घर गए हुए थे खाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? वहां का एक रसोइया था, रसोइया बतक मियाँ, बतक मियाँ, उसे इरविन कह देता है कि इरविन कहता है, उसे इरविन कह देता है कि खाना में जहर मिला दो। कहता है खाना में जहर मिला दो, खाना में जहर मिला दो, जहर मिला दो। और बतख मियाँ जो है खाना में जहर मिला देता है। ठीक है, लेकिन जब खाना महात्मा गांधी को देने जाता, दूध में जहर मिला दो, लेकिन जब दूध महात्मा गांधी को देने जाता है, ठीक ना, तो बतख मियाँ जो है राजेंद्र प्रसाद को कान में कह देते हैं कि महात्मा गांधी के दूध में जहर है। और तब राजेंद्र प्रसाद अपने केहूनी से मारकर दूध को गिरा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का जान बच जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है महात्मा गांधी को किसने बचाया? तो महात्मा गांधी को जो है आपके बतक मियाँ ने बचाया है, बतक मियाँ। ठीक है,
क्योंकि उसने ही राजेंद्र प्रसाद को बता दिया था कि दूध में जहर है, और राजेंद्र प्रसाद जो है केहूनी से मार के दूध को गिरा दिए थे। और इनवाइट किसने करा था? तो इरविन ने इनवाइट किया था महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद को खाने के लिए, क्योंकि इरविन का प्लान था कि वहां पे ही महात्मा गांधी को मार देना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए हमारा जो है चंपारण जो है कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और एक बात आप लोग याद रखिए चंपारण से एक बात आप लोग याद रखिएगा, चंपारण सफल होने के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। चंपारण सफल होने के बाद आपसे पूछ लेगा कि चंपारण सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, गांधी जी को महात्मा कहा, महात्मा का उपाधि दिया था या कहा था। तो आपसे पूछ लेगा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। और कहाँ दिया है? तो चंपारण सफल होने के बाद दिया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को याद रखिए क्योंकि ये पूछ सकता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? अब देखिए वो खत्म हो गया, अब हमारा आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। तो ये हुआ कभी? पहली बात ये याद रखना है, फरवरी 1918, मार्च 1918, अप्रैल 1918, इनमें से कोई नहीं। तो हुआ ये कब है अहमदाबाद मिल मजदूर? तो फरवरी 1918 में देखने को मिला है, फरवरी 1918 में। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पर है मेरे भाई? तो ये गुजरात में है, गुजरात में। देखो अहमदाबाद मिल मजदूर में हुआ क्या था, देखो जब इस टाइम पे ना प्लेग बीमारी फैल गया था। ठीक है, तो प्लेग बीमारी फैल गया था तो मजदूर जो है अब पलायन करने लगे थे। ठीक है, तो मजदूर को रोकने के लिए मालिक जो कहा कि 100% बोनस दे दो इन लोगों को। लेकिन जब महामारी जो है वो कमजोर हुआ तो मजदूर अपने काम पर वापस लौटने लगे। तो मिल मालिक जो है क्या किए, 100% बोनस देने से मना कर दिया। मतलब कि मजदूर को रोकने के लिए बोनस दिया, मजदूर को रोकने के लिए, मजदूर को रोकने के लिए 100% बोनस दिया, 100% बोनस दिया। देखो हुआ क्या था कि प्लेग महामारी, प्लेग बीमारी फैला, प्लेग बीमारी फैला फैला तो मजदूर क्या हुआ, पलायन करने लगे। मजदूर क्या हुआ, तो मजदूर क्या हुआ, पलायन करने लगे, मतलब कि फैक्ट्री छोड़ करके जाने लगे, पलायन करने लगे। तो मजदूर को रोकने के लिए 100% बोनस दिया मिल मालिक ने। लेकिन जब लेकिन जब लेकिन जब क्या हुआ, महामारी कमजोर हो गया, महामारी कमजोर हुआ तो 100% बोनस देने से मना किया कर दिया, बोनस देने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया। ठीक है, तो जब महामारी कमजोर हुआ तो 100% बोनस देने से मना कर दिया। तो इस बीच में क्या हो गया, मजदूर और मिल मालिक में क्या हुआ, विवाद हो गया। विवाद किसमें? मजदूर और मिल मालिक में, मजदूर और मिल मालिक में क्या हो गया, मिल मालिक में क्या हो गया, विवाद हो गया। मजदूर और मिल मालिक में क्या हो गया, विवाद हो गया। और कहा, मिल मालिक कहता है कि हम लोग आप लोग को बोनस नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से मैटर जो है, बोनस नहीं दे सकते हैं। तो मिल मजदूर का एक नेतृत्व कर रही थी अनुसुईया बेन। ठीक है, अनुसुईया बेन जो है मिल मजदूर का नेतृत्व कर रही थी। तो उसने जो है अंबालाल साराभाई जो कि मिल मालिक का नेतृत्व कर रहा था, उससे कहा कि आप लोग 100% बोनस नहीं दे सकते तो कम से कम 50% ही बोनस दीजिए। लेकिन अंबालाल साराभाई जो कि मिल मालिक का नेतृत्व करे तो उसने कहा कि हम नहीं देंगे, हम सिर्फ 20% बोनस दे सकते हैं। इस तरह से मैटर क्या हुआ, महात्मा गांधी के पास गया, महात्मा गांधी के पास गया। और महात्मा गांधी जो है आपके वहाँ पे आते हैं अहमदाबाद में। अच्छा चलिए आगे फिर और बता देते हैं अच्छे से। महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल था वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन।
तो ये आपसे पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल या आमरण अनशन कौन सा था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। और महात्मा गांधी क्यों आए थे, क्योंकि देखिए मिल मजदूर का नेतृत्व कर रही अनुसुईया बेन और मिल मालिक का नेतृत्व कर रहे अंबालाल साराभाई कहा कि हम लोग को 100% बोनस दीजिए, लेकिन अंबालाल साराभाई जो कहते हैं कि हम लोग बोनस नहीं देंगे, हम सिर्फ बोनस 50% ही दे सकते हैं। तो अनुसुईया बेन जो है महात्मा गांधी को इनवाइट करती है। अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन क्या करती है, अनुसुईया बेन महात्मा गांधी को इनवाइट करती है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। और इस तरह से महात्मा गांधी जाते हैं और भूख हड़ताल करते हैं, और क्या होता है फिर आपका जो है वो आपका फिर जो है बात को माना जाता है कोर्ट में। इस तरह से 35% फिर मिल मजदूरों को बोनस मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, खेरा सत्याग्रह कब हुआ, मार्च 1918, फरवरी 1919, फरवरी 1918, इनमें से कोई नहीं। तो खेरा सत्याग्रह कब हो गया है आपका, बताइए आप लोग कब हुआ है खेरा, खेरा सत्याग्रह जो मेरे भाई वो हो गया है आपका मार्च 1918 में। और खेरा भी कहाँ है, तो आपका गुजरात में था, खेरा भी गुजरात में था। और महात्मा गांधी से जुड़ा 3 आंदोलन कराए हैं आज, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेरा। खेरा भी आपके गुजरात में है। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ है, तो मार्च 1918 में हो गया था। इसमें हुआ क्या था, देखो भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है, भीषण अकाल पड़ा था। तो पैदावार क्या हो गया, पैदावार कम हो गया, पैदावार कम हुआ, कम हुआ, पैदावार कम हुआ तो किसान का आय कम हो गया। लेकिन आय कम होने के बावजूद जो है अंग्रेज जो है कर ले रहे थे, पैदावार कम, बट अंग्रेज क्या किए, बट अंग्रेज कर ले रहे थे, ले रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, किसानों के बीच में जो है असंतोष हो गया। और तभी जो एक नेता होते हैं विट्ठल भाई, वो आंदोलन की घोषणा कर देते हैं, खेरा आंदोलन का घोषणा कर देते हैं। और ये खेरा आंदोलन का घोषणा करते हैं और महात्मा गांधी को जो है आपके गुजरात बुलाते हैं, ठीक ना। कर ले रहे थे, तो खेरा आंदोलन का घोषणा करते हैं आपके विट्ठल भाई पटेल। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो खेरा सत्याग्रह अभी बताया मैंने कि गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, खेरा सत्याग्रह की घोषणा किसने की, देखिए ये सब क्वेश्चन आ गया है। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। खेरा सत्याग्रह का घोषणा जो हुआ है वो विट्ठल भाई पटेल के द्वारा किया गया। विट्ठल भाई पटेल देखिए खेरा सत्याग्रह का घोषणा किए हैं। और ये किसको बुलाए थे, बुलाए किसको, बुलाए महात्मा गांधी को। खेरा सत्याग्रह का घोषणा की विट्ठल भाई पटेल, लेकिन बुलाए किसको, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को जो बुलाए तो इनके साथ में और कौन कौन शामिल थे, खेरा सत्याग्रह में शामिल कौन कौन थे, खेरा सत्याग्रह में शामिल, शामिल। तो खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी तो आए ही थे, और इनके साथ शामिल कौन कौन थे ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो शामिल इनके साथ आपके थे महादेव देसाई, महादेव देसाई, महादेव देसाई, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, नरहरि पारेख, नरहरि पारेख, ये सब क्या थे, खेरा सत्याग्रह में आपके शामिल थे। खेरा सत्याग्रह का घोषणा किसने किया था, तो विट्ठल भाई पटेल ने। और विट्ठल भाई पटेल ने किसको बुलाया था, महात्मा गांधी को बुलाया था खेरा सत्याग्रह में, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो खेरा सत्याग्रह में शामिल कौन कौन थे, महादेव देसाई, विट्ठल भाई पटेल और नरहरि पारेख। और इस समय महात्मा गांधी आते हैं, और महात्मा गांधी कहा कि जो सक्षम है उनसे ही कर वसूली करा जाए। और अंग्रेज ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा, और अंग्रेज ने आदेश जारी किया कि जो स्वेच्छा से कर देगा उससे ही कर लिया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से गांधी जी का जो ये था खेरा सत्याग्रह वो सफल रहा था। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और देखिए आप लोग को आज मैंने चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेरा सत्याग्रह अच्छे तरह से करा दिया है। तो आप लोग इस तीनों को अच्छे ढंग से देख लेंगे, ठीक है।
और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।